अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ये वाला जो हीटर ना, ये बड़ी देर से पड़ा हुआ था, जो कि हम यूज़ नहीं कर रहे थे, क्योंकि उमाइमा और हसन जो है ना, वो भी आजकल शेयर कर लेते हैं रूम। और अगर कभी उमाइमा को कंजर्वेटरी में आना पड़े तो मौसम तब ठीक ही होता है, तो इसको लगा नहीं रहे। और ये बेचारा कट्टी और मिट्टी हुआ पड़ा। और मैं सोच रही थी कि इसको उठा के ना गैरेज में रख दूँ, और इसको कवर करके रखना होता है, क्योंकि फिर बाहर भी काफ़ी डस्ट होती है, तो एਵੇਂ बेचारा ख़राब हो जाएगा। और इसके ऊपर ये मैं बिन बैग जो है वो चढ़ा रही थी, और बिन बैग भी इतने कोई बेचारे नाजुक से हैं ना, कि इसको चढ़ाते चढ़ाते फट जाते हैं। और अगर बिन में भी बिन बैग डालें ना, तो पता नहीं क्यों थोड़ा सा भी उसमें वज़न ज़्यादा हो जाए तो वो बेचारे वहीं के वहीं रह जाते हैं, और सारी चीज़ें निकल आती हैं बाहर। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि जो स्ट्रॉन्ग वाले बैग्स होते हैं ना, वो कहाँ से मिलेंगे। अगर आपको पता है ना किसी को कि स्ट्रॉन्ग वाले बैग हों बिन के लिए, 50 लीटर की बिन के लिए, तो मुझे बताइएगा कहाँ से मिलते हैं। हमने होम बार्गन से भी लिए हैं, और भी एक दो स्टोर से लिए हैं, लेकिन कहीं से भी अफाका नहीं हो रहा। इस तरह के नहीं मिल रहे हैं जैसा कि स्ट्रॉन्ग हो और थोड़े सॉलिड टाइप के जिसको कह सकते हैं वो हो। लेकिन खैर वैसे तो हमें नहीं मिल रहे। और ये भी बेचारा छोटा है, इसके आगे एक मुझे और चढ़ाना पड़ेगा, और फिर इसको मुझे गैरेज में रखना पड़ेगा। तो अभी मैं और लेके आती हूँ, और फिर इसको चढ़ा के तो फिर इसको मैं गैरेज में छोड़ के आऊँगी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने शॉपिंग की थी। सबसे पहले मैं गई थी प्राइमार्क पे, वो जल्दी ही निकल आई थी कुछ, वहाँ पे वीडियो तो मैंने नहीं बनाई थी। और ये जो डुएट कवर है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था। अच्छा इसलिए लगा था क्योंकि ये हसन के रूम का जो थीम हम सोच रहे हैं ना, उसके साथ बिल्कुल मैच हो रहा था। और मैं हस्बैंड से भी कह रही थी कि मैंने सारी चीज़ें जो है ना उसके रूम के लिए लेके तकरीबन रख ली है। अभी रूम हमें इस साल लाजमी बनाना है, उसका सेट करना है। तो इसका का जो कपड़ा है ना, वो मुझे अच्छा लगा था। और ये वैसे भी हाफ़ प्राइस से भी कम ही मुझे मिला था। 15 का था ये पहले, और 7 पाउंड का ये मुझे मिला था। इसमें ब्लू केस है और साथ डुएट कवर है। और ये जनाब कपड़ा इसका बहुत जैसे काटन साटन नहीं होता, उस टाइप का है। थोड़ा सा जैसे फैंसी में आ जाता है। फैंसी नहीं है क्योंकि ये कॉटन का नहीं है, ना ही लिलन का है। कॉटन साटन का थोड़ा सा शाइनी कपड़ा है, और इसलिए मुझे देखने में बहुत अच्छा लगा था। और कलर भी सेम वही था जो कि हसन के कर्टन्स के साथ मैच करता है। और जो चीज़ें मैंने हसन के रूम के लिए और ली हैं, सब के साथ ये मैच करता है। जो पिलो केस है वो प्लेन है, और जो ये डुएट कवर है, ये जनाब है एक साइड इसकी प्रिंटेड है और एक प्लेन है। और इसका ग्रीन कलर है। दिखने में बेचारा इतना इसको ये गंदा मंदा लग रहा है ना, क्योंकि आयरन होने वाला है काफ़ी। इसका बुरा हाल है बेचारे का। जब ये आयरन हो जाएगा तो फिर ये बहुत प्यारा लगेगा, शाइनी सा लगेगा। तो अभी दिखने में इतना अच्छा नहीं लग रहा जितना ये है। तो अभी खैर एक मैंने ये कवर लिया था, प्राइमार्क से लिया था मैंने, और ये सेल पे ही मुझे मिला था, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है। और उसके बाद मैं गई थी सुपर ड्रग पे, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मैंने अपने लिए एक दो चीज़ें लेनी थी, और वो लेने गई थी। और सबसे पहले मैंने ली थी आई शेडो पैलेट, ये आप देख सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा जो डार्क कलर वाली है ना, वो नहीं ली थी। यही कलर मुझे चाहिए, क्योंकि वैसे ही मैं मेकअप नहीं करती, और डार्क में तो मैं पता नहीं कौन सी चीज़ लगूँगी, कोई और दुनिया से आई हुई मखलूक लगूँगी मैं। तो इसलिए, क्योंकि मखलूक तो क्या लगना है, क्योंकि बंदा जब खुद यूज़ टू नहीं होता तो उसको खुद को ही ऐसा लगता है जैसे पता नहीं मैंने क्या कर लिया है, कोई मैं भूतनी ही बन गई हूँ। तो सेम ऐसा ही मेरे साथ होता है। अगर मैं रूटीन से हट के कुछ कर लूँ ना, तो मुझे वो हज़म नहीं होता, तो मैं उसको उतार फेंकती हूँ, उसको ख़त्म कर देती हूँ कि पता नहीं आज मैं किसी और ही दुनिया से आई हुई कोई मखलूक लग रही हूँ। तो इसलिए ये भी मैंने वही कलर लिए हैं जो कि डल से हैं, अच्छे हैं थोड़े, कि आपको लाइट सी भी एक नेचुरल लुक देगा अगर करना भी हो मेकअप तो ये जनाब इसमें कलर हैं, तकरीबन 45 कलर हैं, और मुझे ये 15 पाउंड की मिली थी। और अगर मैं आपको बताऊं कि ये मेरी फर्स्ट आई शेडो पैलेट है जो कि मैंने खुद बाय की है अपने हाथों से अपने लिए, तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ये सच में ही मेरी पहली आई शेडो पैलेट है जो कि मैंने अपने लिए ली है। और पता नहीं मैं इसको यूज़ भी करती हूँ या नहीं, लेकिन मुझे शौक़ चढ़ा हुआ था, इसलिए फिर मैंने इसको लेके तो रख लिया। और साथ मैंने बीबी क्रीम ली थी, और मैंने आज तक कभी फाउंडेशन जो है ना वो अपने लिए वो भी नहीं ली और ना लगाई है। शादी पे लगाई थी, उसके बाद मुझे नहीं याद कि मैंने कभी फाउंडेशन लगाई हो। पहली और आखिरी बार शादी पे ही लगाई थी। और ये बीबी क्रीम जो है ना, थोड़ी सी नेचुरल लुक देती है। मुझे हाई कवरेज जो फाउंडेशन है ना, वो बिल्कुल पसंद नहीं है अपने लिए। दूर से लोगों को मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अपने लगाए हुए मुझे वही बात कि फिर से अच्छी नहीं लगती। तो ये मैंने लाइट में ली थी, जो बीबी क्रीम है। ये मैंने होम बार्गन से ली थी, और ये थी 199 की। और ये भी वैसे काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि मेरे लिए ये ठीक है जो कि इतनी सी कवरेज दे। और साथ मैंने क्या लिया था, मैंने लिया था सुपर ड्रग से ही कंसीलर लिया था। और जब मैंने कंसीलर लेना था, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कौन सा लूँ और कौन सा ना लूँ, लेकिन कोई ऐसा हो जो कि अच्छा भी हो, और उसकी शेड जो है ना वो भी जैसी मैं चाहती हूँ वैसी मुझे मिल जाए। तो खैर इसकी जो शेड है ये मैंने मीडियम बेज ली है, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि मुझे जो लाइट बेज था ना वो लेना चाहिए था, क्योंकि ये जो मीडियम बेज है ना, सेम मेरी स्किन के साथ ये मैच करता है।
और इसका ये होता है कंसीलर का कि आपकी स्किन से एक शेड लाइट होना चाहिए, सेम वैसी शेड नहीं होनी चाहिए जैसी स्किन की है, और ये सेम मेरे स्किन की शेड है। और अभी मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ, इसको वापस करूँ या रहने दूँ। खैर ये मुझे मिला था जनाब 5 पाउंड का, आई थिंक 5-6 पाउंड का भी, मुझे ठीक से याद नहीं है। खैर इतने का ही मुझे लगता है, कितने का ही है, क्योंकि टोटल मैंने इसके 20 पाउंड से कुछ ऊपर दिए थे। 21 पाउंड नहीं थे, 20 के आसपास थे। तो ये कंसीलर मैंने लिया है, मीडियम बेज इसकी शेड है और मेरी स्किन के साथ बिल्कुल ये मैच करता है। लेकिन इसका ये होता है कि एक शेड लाइट लेना होता है, और मुझे समझ नहीं आ रही कि इसको वापस करूँ या ना करूँ। ट्राई करूँगी एक बार मैं सारा कर करा के ना मेकअप, कि ये ठीक जाता है या नहीं जाता। अगर नहीं जाएगा तो फिर मैं एक और ले लूँगी। इसको भी क्या वापस करना, क्योंकि वैसे भी खोल लिया है, एक तरह से यूज़ भी हो जाएगा, तो फिर मैं वापस तो करती नहीं हूँ। इस बार मैंने ये 3 चीज़ें जो है ना, ये अपने लिए ली थी, सिर्फ अपने लिए। मैं गई ही स्पेशल अपने लिए थी वहाँ पे। तो उसके बाद ये मैंने बैग्स लिए हैं, और ये इसलिए लिए हैं कि इफ्तारी जब किसी को देनी हो, किसी फ्रेंड को, तो थोड़ा इस तरह से ना अच्छा लगता है, बंदा प्रेजेंटेशन जो है ना वो अच्छी हो जाती है। नहीं तो वही बॉक्स हाथ में पकड़ाना मुझे अजीब सा लगता है, इसलिए मुझे ये नज़र आए थे होम बार्गन से, और ये मैंने ले लिए थे, और 89 पेंस के थे मुझे लगता है ये, और इसमें टोटल 10 बैग्स हैं। तो बस ये वैसी चीज़ें ली थी। इसके अलावा भी कुछ थी जो कि ग्रॉसरी में आ जाती हैं, तो वो मैंने शेयर नहीं की, कि जो रूटीन से हट के हैं वही मैं आपको दिखा देती हूँ। बाकी जो ग्रॉसरी होती है वो तो हर वीक तकरीबन सेम सेम ही होती है, उसका मैंने क्या शेयर करना। और उसके बाद इफ्तारी का टाइम था, इफ्तारी से खैर पहले ही थोड़ा था, और ये मैंने एक दिन पहले ही लेग्स को मसाला वगैरह लगा के रख दिया था। और इसका कलर आप देख रहे हैं कि पिंक पिंक, पता क्यों है, क्योंकि इसमें मैंने फूड कलर जो है ना इस तरह का डाल दिया था। ये होता था कि मुझे जैसे ना ये इसका कलर चेंज नहीं होता जब इसको मैं ओवन में करती हूँ कुक, तो लेकिन इसीलिए फिर मैंने जो कलर था ना फूड कलर, वो इसमें डाल दिया, ताकि इसका जो कलर है वो थोड़ा बहुत चेंज हो, और वो अच्छा कलर नहीं था इसलिए इसकी जो शेड है ना वही पिंक हो गई। तो इसलिए इसको तो आप इग्नोर ही करें। और ये मसाला मैंने एक दिन पहले ही लगा के रखा हुआ था योगर्ट के साथ, और साथ इसमें मैंने लेमन डाला था, और साथ घर के ही जो मैं सालन में मसाले डालती हूँ ना वो डाले थे, क्योंकि जो पैकेट वाला होता है ना वो मसाला मेरे पास था नहीं, और मुझे आइडिया नहीं था कि वो घर में नहीं पड़ा। अगर मुझे पता होता तो मैंने लाजमी वही मंगवाना था। लेकिन ये तो फिर मैंने जो देसी मसाले घर में ही होते हैं, कुकिंग में यूज़ होते हैं, वही इसमें मैंने डाल दिए थे। और एक दिन पहले मैंने इसको मैरिनेट करके रख लिया था, और फिर इसको मैंने ओवन में कर लिया था जनाब कुक, और ये मज़े का बन गया था। इसकी फाइनल लुक जो है वो मैं दिखाना भूल गई थी। और अभी साथ चिप्स रखी हुई थी, तो ये मैं एयर फ्रायर में बनाने लगी थी। अच्छा, एयर फ्रायर का मैं आपको बताती हूँ कि हसन तो खाता ही नहीं है एयर फ्रायर की कोई भी चीज़। मुझे कमेंट्स भी आते हैं कि आप एयर फ्रायर यूज़ नहीं करती जब आप रोल बनाते हैं या कबाब। तो क्या करूँ यार, हसन जो है ना वो एयर फ्रायर की कोई भी चीज़ नहीं खाता। चिप्स भी नहीं खाता, हुमायमा खा लेती है, मैं भी खा लेती हूँ, हस्बैंड भी। लेकिन हसन जो कहता है उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, उसका कहना ये है। तो इसलिए मैं फ्राई ही कर लेती हूँ, डीप फ्राई मतलब कर लेती हूँ, कि चलें जो वो खाता है वो तो कम से कम खाए। अगर ये भी मैं एयर फ्राई में बनाने लगी तो फिर वो ये भी छोड़ देगा। तो इस तरह से ये देखें जी, ये तकरीबन हो गया है कुक। अभी थोड़ी देर में, तकरीबन 5 मिनट इसको और रखने लगी थी, और फिर इसको मैंने इफ्तारी के लिए निकाल लेना था। और इसको वॉश करना सबसे मुश्किल होता है मेरे ख्याल में, ये जो ग्रिल का सामान है जनाब वो वाला। मैं ओवन में इसीलिए चीज़ें नहीं बनाती कि मुझे इसको वॉश जब करना पड़ता है ना तो वो बड़ी मेहनत लगती है, तो उसको मैं ना थोड़ा इग्नोर करती हूँ, मुझे ना ही बनाना पड़े। लेकिन कभी कभी जो है ना वो होना ही चाहिए, इस तरह का भी थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, आम रूटीन से हट के हो जाता है। तो साथ चिप्स जो है वो भी रेडी हो गई थी, और साथ में छोटा सा क्लिप जो है मैं वो भी ऐड करने लगी थी, कि ये जो मैंने पहले ही फ्रीज़ करके रखी हुई थी ग्रेवी कुकिंग के लिए, कि जब कोई इस तरह का सालन बनाना होगा जिसमें ये वाली ग्रेवी यूज़ होगी, तो इसको मैंने पहले ही निकाल दिया था। सेम कुकिंग के टाइम मैंने नहीं निकाला था, कुछ आवर्स पहले निकाल लिया था ताकि ये सेट हो जाए। तो अभी इसको मैंने इस तरह से भून लिया, इसका मसाला वगैरह तैयार कर लिया, और मैं बनाने लगी थी कड़ी। तो ये वाली जो ग्रेवी है ये मैं कड़ी में यूज़ करती हूँ, दाल में, और एक चिकन में यूज़ करती हूँ, और साथ ही आलू में। 4 चीज़ों के अलावा मैं किसी में ये जो ग्रेवी है यूज़ नहीं करती। बाकी वही जो खड़ा मसाला होता है वो मैं बनाती हूँ। और अभी हमेशा की तरह कड़ी मैंने ज़्यादा ही बनानी होती है। खैर ज़्यादा इसलिए भी कि हमारे जो नेबर्स हैं ना, चलें उनको भी दे दूँगी, वो बेचारे शौक़ से खा लेते हैं। तो वो गोरे ही, लेकिन जब से मैं आई हूँ मैं उनको बहुत चीज़ें देती हूँ खाने के लिए, वो बड़े मज़े से खा लेते हैं। बाद में मुझे बताते हैं कि हाँ ये इस तरह का टेस्ट था, और अच्छा भी लगता है कि चलें वो भी थोड़ा डिफरेंट ट्राई कर लेते हैं, और हमको भी थोड़ा सा ना ये होता है कि चलें हमने भी किसी को दिया है तो साथ उनको भी दे दूँगी। खैर जितनी ये ज़्यादा है पक्की इतनी रह नहीं जाएगी। ये देखें कितनी कम हो गई, बिल्कुल बॉटम पे आ गई है। बाकी ऊपर वाला जो था ना वो सारा ही मैंने पका लिया है, और इसको मैं ढकने के बगैर पकाती हूँ। कभी भी मैंने इसको कवर करके नहीं पकाया जब भी कड़ी में बनाती हूँ। जितनी ज़्यादा ये कवर किए बगैर पकेगी और थोड़ी आंच पे और बहुत ज़्यादा टाइम के लिए, उतनी ये मज़े की बनेगी, और वैसे ही ये
अच्छी इसकी जो फाइनल लुक है ना वो भी अच्छी आएगी। पहले मैं जब कढ़ी बनाती थी इस पे ये जो तरी होती है ना, ऑयल होता है, वो नहीं आता, तो मैं कहती थी क्यों नहीं आता, सब लोगों से आता है, मुझसे तो अच्छा ही नहीं आता, इसकी तो जो लुक है वो ही ख़राब हो जाती है। तो फिर वक्त के साथ साथ इंसान कुकिंग जो है वो सीखता है। अभी बहुत अच्छी जब इसकी लुक आती है तो फिर मुझे लगता है कि हाँ अभी मैंने सीख ली, अभी मुझे सही से कुकिंग आ ही गई है तकरीबन। तो इसका यही है कि जितना आप एक्सपीरियंस करेंगे, बनाते जाएंगे, आप खुद सीखते हैं, किसी के बताने से आप कभी भी नहीं सीख सकते। जब तक आप खुद गलती ना करेंगे और ख़ुद उसको ठीक ना करेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ आप सही से बना सकते हैं। तो ये मुझे भी वक्त ने ही सिखा दिया है खैर कुकिंग, क्योंकि मेरी कोई इतनी ख़ास कुकिंग नहीं थी, बहुत ही कोई अजीब सी थी। लेकिन अभी मैं कह सकती हूँ कि हाँ शुक्र है, मेरी कुकिंग जो है ना वो काफ़ी बेहतर है, काफ़ी लोगों से बेहतर हो गई है माशाल्लाह। और साथ में बना रही थी जनाब पकौड़े, और यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।